अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा उन्वान है उसका नाम है हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ठीक है, यानी हम पढ़ेंगे आज हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। ठीक है, तो आप आ जाएँ पेज नंबर 29 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें हमें दिए हुए हैं नए अल्फाज। ठीक है, सबसे पहले हम नए अल्फाज के मायने पढ़ते हैं ताकि आपको जब मैं रीडिंग करूँ तो आपको इसकी समझ आ जाए कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। ठीक है, महासिन कहते हैं हुस्न की जमा यानी कि खूबी। दीद कहते हैं किसी चीज़ का बदल यानी किसी चीज़ का निमुल बदल, उसे कहते हैं दीद। मुदब्बिर कहते हैं अक्लमंद को। इसार पसंदी, इसार कहते हैं कुर्बानी को, और पसंद तो आपको पता ही है, इसार यानी कुर्बानी। बासित नबी कहते हैं नबूवत मिलने की कैफियत। ठीक है, लब्बैक कहते हैं हाजिर होने को। सदाकत कहते हैं सच्चाई। दामनगीर यानी साथ होना। दोष बदोश यानी शाना बशाना। इस्तक़लाल कहते हैं इस्तकामत को। मुसम्मम इरादा कहते हैं पक्के इरादे को। और हुफ़ाज़ कहते हैं हाफिज़ की जमा। ठीक है, हुफ़ाज़ यानी हाफिज़, हिफाजत करने वाला, उसकी जमा को कहते हैं हुफ़ाज़। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ नए अल्फाज। अब हम चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तारीख़ में कई नामों से याद किए जाते हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कह रहे हैं। बार बार उन्होंने ये नहीं लिखा, उनका नाम नहीं लिखा बार बार हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लेकिन जब आपके ऊपर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो डला हुआ है, देखें ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये डला हुआ हो तो इसका मतलब है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात हो रही है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दो नामों अबू बकर और सदीक़ को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, इसलिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सदाकत यानी सच्चाई पर एतमाद रखते थे। यानी क्या थे कि इसलिए लोग आपको अबू बकर और सदीक़ कहते थे, क्योंकि आप जो थे सदाकत पर एतमाद रखते थे बहुत ज़्यादा, यानी यकीन रखते थे। और उनको ये यकीन था कि कर्ज़ों और दीतियों के सिलसिले में, दीत मैंने आपको बताया ना, दीत का क्या मतलब है, किसी चीज़ का बदल होना। ठीक है, दीतियों के सिलसिले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पेश करदा ज़मानतें ज़ाया नहीं हो सकती और ना वादा खिलाफ़ी हो सकती। ठीक है, वादा खिलाफ़ी हो सकती है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदैन कबीला बनु तमीम से ताल्लुक़ रखते थे। तिजारत में इस ख़ानदान का आबाई पेशा था, यानी तिजारत क्या करता था ये जो ख़ानदान था, यानी कबीला बनु तमीम से ये ताल्लुक़ रखते थे। और ये जो सारा ख़ानदान था, यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो ख़ानदान था वो किससे ताल्लुक़ रखता था, यानी कौन सा पेशा था उनका, वो तिजारत किया करते थे। उनका आबाई पेशा, आबाई कहते हैं ख़ानदानी को, यानी पूरा ख़ानदान जो पेशा करता हो, तो उनका क्या काम था, तिजारत का काम था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप, पेज नंबर 30 पर। अच्छा जी, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरदार कुरैश, तिजारत पेशा, मुदब्बिर, इसार पसंद और फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद करने में सबसे आगे रहने वाले थे। यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बताया गया है। अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कैसे थे, सरदार कुरैश थे, लेकिन तिजारत पेशा उनका था। मुदब्बिर थे, मुदब्बिर मैंने आपको बताया है अक्लमंद को कहते हैं। मुदब्बिर अक्लमंद। इसार यानी कुर्बानी, किसी भी कुर्बानी से वो दरिया नहीं करते थे। और फ़ुक़रा और मसाकीन की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। फ़ुक़रा यानी फ़कीर लोग, और मस्कीन यतीम मस्कीन जो होते हैं उनकी मदद करने में पेश रहते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम थे। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो उनकी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या थी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम थे, यानी उनकी बेटी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी। वासित नबी से पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। रफ़ीक कहते हैं साथी को, यानी वासित नबी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। कौन, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थे वो उनके साथी थे।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफ़र और गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 2.5 बरस छोटे थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिदैन साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ये एजाज़ भी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हासिल है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ख़ानदान की 4 पुश्तों ने अहद रिसालत देखा और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल रहा। यानी 4 जो पुश्तें थीं उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो मिली हुई थी और उन्होंने उनका कुर्ब हासिल किया, यानी उनको देखा था उन्होंने, ठीक है, उनसे मुलाकात की उन्होंने, कुर्ब हासिल था यानी मिले थे उनसे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शुरफ़ाए अरब में पहले शख्स थे जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर दीन इस्लाम इख्तियार किया। मर्दों में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत जल्द आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। लब्बैक यानी हाज़िर होने को कहते हैं कि मैं हाज़िर हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने के लिए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सच्चे और वादे के पक्के थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर बेखौफ और ख़तर इस्लाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिन मसाइब का सामना करना पड़ा वो नाकाबिले बयान है। यानी आपको पता है कि जब इस्लाम से पहले, जब इस्लाम का इतना बोलबाला नहीं था, बहुत कम था इस्लाम फैला हुआ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथियों ने मिलकर किस तरह इस्लाम को फैलाया और मुसीबतों और मसाइल और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उन्होंने भी जब इस्लाम को फैलाया तो उन्हें बहुत सी शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहुत सी तकालीफ जो हैं उठाई और फिर जाके उन्होंने इस्लाम का बोलबाला किया। जब तक मक्का में क़याम रहा, अपने दीन इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जद्दोजहद करते रहे। सरदाराने कुरैश को दावत इस्लाम दी, इस बिना पर अज़ियतों और मज़ालिम का सामना किया मगर कभी पीछे नहीं हटे, ठीक है। अगर कोई फ़िक्र दामनगीर यानी अगर कोई फ़िक्र लाहक हुई, उन्हें कोई फ़िक्र हुई तो वो सिर्फ ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बरादरी मसाइब व आलाम से महफूज रहें। चुनांचे वो मुसलमान भाई गरीब थे उनके दिल खोल कर मदद जो मुसलमान भाई गरीब थे उनकी दिल खोल कर मदद की, ठीक है। यानी मुसलमानों में जो भी मुसलमान गरीब थे उन्होंने यानी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दिल खोल कर मदद की। जो ग़ुलामी की हालत में थे, जो यानी ग़ुलाम थे और खुदा की राह में मसाइब झेल रहे थे, उनको आज़ादी दिलाई। जो मकरूज़ थे यानी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़े थे उनके कर्ज़े उतारे। जिन्होंने हिजरत करनी चाहिए उनके लिए हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की, यानी मुमकिन सहूलत यानी उनके लिए हर तरह की कोशिश की कि वो हिजरत कर लें। ग़र्ज़ नए दीन और इसके पैरोकारों को हर तरह से फ़ायदा और सहूलत पहुँचाई, ठीक है। ग़र्ज़ के ये नए दीन और उसके पैरोकारों को हर तरह के फ़ायदा और सहूलत पहुँचाई, ठीक है। आज के इतनी रीडिंग काफ़ी है, इंशाल्लाह ये भी काफ़ी है, ये वाला पेज भी है और नेक्स्ट पेज भी है। इंशाल्लाह अपने अगले वीक में मैं आपको ये वाली रीडिंग करवा दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो आपको समझ आइए बच्चों कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो थे वो कौन थे और उन्होंने किस तरह इस्लाम की दावत फैलाई, इस्लाम का बोलबाला किया, ठीक है। वो कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बनु तमीम के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उनका जो आबाई जो पेशा था यानी ख़ानदानी पेशा क्या था, उनका ख़ानदानी पेशा था तिजारत, ठीक है। वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, रफ़ीक थे और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जो थे इस्लाम को फैलाया, ठीक है, और इस्लाम की दावत लोगों तक पहुँचाई। और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना भी करना पड़ा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे, फिर भी वो अपने उस पर कायम रहे, ठीक है। तो ये इसकी जो रीडिंग है अपने घर में भी करनी है, ठीक है, अपने किसी बड़े बहन भाई के साथ बैठ के या अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, और फिर उसमें अगर आपको कोई मसला हो, कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो आप फिर मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो भी मुश्किल अल्फाज हैं इसमें उसको अंडरलाइन करके आपने उसकी इमला लिखनी है, ठीक है। ये हर लेक्चर में मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों आप इमला ज़रूर किया करें। जब आप इमला करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी लफ्ज़ लिखने में मुश्किल या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया आज की रीडिंग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अब आपने क्या करना है कि इसके अल्फाज मैंने सबसे पहले करना है, जिस तरह मैं नए अल्फाज जो हैं ऊपर लिखे हुए ये मैंने आपको लिखवाए हैं, बताए हैं इसके मायने, इसको मैं आपको लिख कर भी बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आप इस तरह आपने उन्वान लिखना है, ऊपर सबसे पहले लिखना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ठीक है।
ये देखें, इस तरह फिर आपने सेंटर लाइन लगानी है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने लिखना है अल्फाज मायनी। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, महासिल कहते हैं हुस्न की जमा यानी कोई भी खूबी। ठीक है, दीद किसी चीज़ का बदल। मुदब्बिर अक्लमंद को कहते हैं। इसार कहते हैं इसार पसंद यानी कुर्बानी, इसार कहते हैं कुर्बानी को। बासत नबी कहते हैं नबूवत मिलने की कैफियत। ठीक है, लब्बैक कहते हैं हाजिर होने को, हाजिर। ठीक है, सदाकत कहते हैं सच्चाई। दामने गिर साथ होना। दोष बदोश यानी शाना बशाना, साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। शाना कहते हैं कंधे को। ठीक है, तो कंधे से कंधा मिलाकर, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जगह पर शाना बशाना थे। इस्तिक़लाल जो था वो इस्तकामत को कहते हैं। मामूम इरादा जो कहते हैं मुसम्मम इरादा, मीम स्वाद मीम मीम, मुसम्मम इरादा कहते हैं पक्के इरादे को। ठीक है, हुफ़ाज़ कहते हैं हाफिज़ की जमा को। ठीक है, ये इसके मायनी है, अल्फाज के मायनी हैं। सबसे पहले आपने ये करने हैं, उन्वान लिखना है, उसके बाद आपने अल्फाज मायनी लिखने हैं, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं। चलिए लिखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। मश्क की तरफ आ जाएं आप, सफ़ा नंबर 33 पे आप आ जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या था? ठीक है, तो आपको मैंने बताया है शुरू में ही, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम जो था वो अब्दुल्ला बिन उस्मान था। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप कर सकते हैं। हज़रत नंबर 2 है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे आंसर है, ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे है। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, पेज नंबर 30 पर। अच्छा, मर्दों में आप रज़ियल्लाहु सबसे पहले इस्लाम लाए। आपने बहुत जल्द आगे बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा। ठीक है, ये आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अच्छा जी, ये 2 क्वेश्चंस कर लें, बाकी इंशाल्लाह 3, 4 और 5 जो हैं ये मैं अगले वीक में आपको करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पूरे चैप्टर की रीडिंग नहीं की, इस वजह से आप भी ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब यह देखें आप, बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले बनाएं। अब ये आपने बुक में करना है। ठीक है, अब्दुल्ला बिन उस्मान असल का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, आपने लिखना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान था। ठीक है, आपने ये जुमले दिए हुए हैं, इसमें जो लफ्ज़ हैं वो इधर उधर यानी बेतरतीब दिए हुए हैं, आपने इसको तरतीब देकर एक पूरा जुमला मुकम्मल करना है। हुए के निस्ब पर अव्वल हज़रत अबू बकर खलीफा फायज़ हुए, आपने लिखना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा अव्वल खलीफा मनसब खलीफा अव्वल, ये आपने ख़ुद करना है, आपका होमवर्क है। आपने इसको तरतीब देकर आपने इसके जुमले जो हैं वो सही तरीके से लिखने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूंगी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपके होमवर्क का, इसलिए आपने ये होमवर्क ख़ुद से करना है। ठीक है, आसान है, आपने जुमलों को तरीके से तरतीब देकर और उसके जुमले जो हैं वो सही करके लिखने हैं। ठीक है, ये आपने कॉपी पे ही बुक पे ही कर लें, इधर नीचे नीचे जो जगह दी हुई है इस पर आप लिख लें। कॉपी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पे सिर्फ आप अल्फाज मायनी करने और सवाल जवाब करने, और जुमले अगर आगे होंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको जुमले भी दे दूँगी। सही है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा।